समर्थकों के हिंसक और भड़काऊ गानों पर तेजस्वी यादव भड़के हुए। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने अपने ही समर्थक गायकों को नोटिस थमा दिया है। तेजस्वी यादव की दलील है कि भड़काऊ और हिंसक गानों से आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचा। गायकों ने बिना अनुमति आरजेडी और तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल किया है। कुछ ऐसे भी गायक हैं जो कि बीजेपी समर्थक हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी आरजेडी के हिंसक चुनाव प्रचार गीत पर हमलावर रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी आरजेडी समर्थकों के हिंसक गानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तेजस्वी यादव हार का ठीकरा कलाकारों पर मढ़ रहे हैं। गायकों को नोटिस थमाया गया है। रिपोर्ट देखिए। हिंसक और भड़काऊ गानों ने तेजस्वी को हराया। कट्टा नैरेटिव से हुई तेजस्वी यादव की करारी हार। लोक गायकों पर धत की लालटेन, 12 सिंगर को नोटिस। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी समर्थकों ने एक के बाद एक कई हिंसक और भड़काऊ गाने रिलीज किए, जिसमें खुलेआम कट्टा, छर्रा, दुनाली, अपहरण की बात थी। आरजेडी समर्थकों के इन गानों में खुलकर तेजस्वी यादव का नाम लिया जाता था। आरजेडी की वकालत की जाती थी। आरजेडी समर्थकों के इन गानों पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्लास लगाई थी। आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव न सिर्फ इन गानों पर चुप रहे, मानो तेजस्वी यादव ने मौन सहमति दे दी हो। आरजेडी समर्थकों के हिंसक और धमकाने वाले गाने चुनाव प्रचार में भी बजते। जितनी तेजी से आरजेडी समर्थक हिंसक गानों को प्रमोट कर रहे थे, उतनी ही तेजी से पीएम मोदी ने आरजेडी के कट्टा बोल को पकड़ लिया था। पीएम मोदी ने आरजेडी यानी कट्टा सरकार के नारे बुलंद करने शुरू कर दिए। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आरजेडी समर्थकों के हिंसक गाने का हश्र यह हुआ कि तेजस्वी यादव के चेहरे को बिहार ने सिरे से खारिज कर दिया। आरजेडी की हवा निकल गई। कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई। लेफ्ट को बिहार से करीब करीब उखाड़ फेंक दिया गया। डिप्टी सीएम प्रत्याशी मुकेश सहनी खाता खोल नहीं पाए। अब चुनाव परिणाम के करीब 10 दिनों बाद तेजस्वी यादव को लगता है कि हार की वजह वो हिंसक गाने हैं, जिसके बारे में पीएम मोदी ने चेताया था। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना। रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? लिहाजा तेजस्वी यादव ने अब आरजेडी समर्थक गायकों पर लीगल एक्शन लिया है। हिंसक भड़काऊ गाना गाने वालों को नोटिस भेजा है। 12 लोक गायकों को नोटिस थमाया गया है। आरोप है कि गानों में बिना अनुमति आरजेडी और तेजस्वी का नाम यूज किया गया। आरजेडी की दलील है कि बीजेपी के लोगों ने आरजेडी को बदनाम करने के लिए हिंसक गानों का इस्तेमाल किया। शक्ति यादव का दावा है कि सिक्सर के 6 गोली वाला गाना पवन सिंह ने गाया है। तो जेडीयू कह रही है कि जब प्रचार के दौरान हिंसक गाने बजते थे, उस वक्त वो चुप क्यों रहे? तो आपको उन गायकों के चरित्र का भी एक बार अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। इतना सफेद झूठ बोल करके निकल जाते हैं कि भाई जी के शासन आएगा तो सिक्सर के 6 गोली सीने में। ये कितनी भद्दी बिलो द बेल्ट टिप्पणी थी चुनावी भाषणों का। जब आप तथाकथित फर्जी यात्रा में निकले थे
उस समय आपके दल के समर्थक या कार्यकर्ता उन्हीं लोक कलाकारों के गाने का इस्तेमाल आपके स्वागत, बंदन और भीड़ जुटाने के लिए कर रहे थे। तो कृपया करके उनको भी नोटिस भेज दीजिए, उनकी भी पहचान कर लीजिए। वहीं अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाली कांग्रेस कलाकारों की अभिव्यक्ति पर दूसरी राय रखती है। कांग्रेस की दलील है कि बिना अनुमति नाम और तस्वीर यूज करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद इसे हार की बौखलाहट बता रहे हैं। बढ़िया है, ये कदम उसी से उठाना चाहिए था। कोई कलाकार बिना अनुमति लेकर, बिना सहमति से किसी नेता का, किसी पार्टी के बारे में या उसकी तस्वीर का दुरुपयोग करता है, ये कानूनन तो जुर्म है। आपको जब आया तब से उसका गतिविधि हम लोग देखते थे। बताइए, नौवा पास आदमी क्या करेगा? और उसको समझ में नहीं आया कि जब जुलूस निकलता था तो रंगदारी वाला गाना होता था। उस समय इनको दिमाग नहीं खुला कि नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव के मंचों पर हिंसक और भड़काऊ गाने बजते रहे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि हमला भी किया था। तेजस्वी यादव को करारी हार के बाद लगता है कि भड़काऊ गाने ने आरजेडी को हराया, लिहाजा तेजस्वी ने हिंसक और भड़काऊ गाना गाने वाले सिंगर को नोटिस भेजा है। मानहानि का केस करने की भी तैयारी है। पटना से रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुमका के हंसडीहा थाना इलाके के